स्वागत है आप सभी का तरुण इंडिया इंस्टीट्यूट के इस YouTube चैनल में, जहां हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर और उससे जुड़ी जानकारियों के विषय में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या है। उसे समझने में एक टेक्निकल वर्ड कंप्यूटर लैंग्वेज आया था, जिसके डिटेल्स में मैं थोड़ा और जाना चाहूँगा। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज। तो आइए खुद को खुद से थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। चलिए, मान लीजिए फेसबुक पर आपकी फ्रेंडशिप किसी जापानीज लड़की से हुई है और आप उससे बातें करना चाहते हैं। तो आप उससे उसी भाषा में बात करेंगे जिस भाषा को आप दोनों ही समझते हो, जैसे कि इंग्लिश। साधारणतः इंग्लिश सभी समझते हैं। जरा सोचिए, अगर सामने वाले को इंग्लिश भी न समझ आए पर फिर भी आप उससे बात करने की इच्छा रखते हैं, तो आप क्या करेंगे? फिर तो एक ही रास्ता बचता है कि सामने वाला जो भाषा, जो लैंग्वेज समझता है, हमें पहले वो सीखना होगा, फिर उसकी भाषा में उसे अपनी बात समझानी होगी, कहनी होगी। यहाँ भाषा या लैंग्वेज दो लोगों के बीच का इंटरफेस है, जरिया है, जिसकी मदद से दोनों एक दूसरे को अपनी बातें समझा पाते हैं, कह पाते हैं। ठीक इसी तरह अगर हमें कंप्यूटर से कुछ कहना हो या कोई काम करवाना हो, तो उसे हम अपनी बात समझाने के लिए, कहने के लिए जिस भाषा का, जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो वैसी लैंग्वेज जिसकी मदद से इंसान कंप्यूटर से बातचीत कर पाता है, उसे अपनी बात समझा पाता है या किसी काम के लिए ऑर्डर दे पाता है, कंप्यूटर लैंग्वेज है। आइए अब कंपेयर करते हैं नॉर्मल लैंग्वेज और कंप्यूटर लैंग्वेज में। तो पहली बात तो ये कि लैंग्वेज इंसानों से बात करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन कंप्यूटर लैंग्वेज का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर से बात करने के लिए या उसे ऑर्डर देने के लिए ही किया जाता है। दूसरी बात, लैंग्वेज में सेंटेंसेस होते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज में कोड्स होते हैं। तीसरी बात, ह्यूमन लैंग्वेज को सही और सटीक बनाने के लिए ग्रामर का इस्तेमाल किया जाता है, पर कंप्यूटर लैंग्वेज में अगर अपने कोड्स को आप सही करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहले सिंटैक्स समझना होगा कि आखिर उसको लिखने का तरीका क्या है। तो वो जो तरीका है वो सिंटैक्स ही कहलाता है। कंप्यूटर लैंग्वेज आजकल बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर, बहुत ज़्यादा ही विख्यात हो रहे हैं, जैसे C++, जावा, पाइथन, PHP, जावास्क्रिप्ट और भी बहुत सारे हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब बारी आती है आज के सवाल की, जिसका जवाब पिछले वीडियो के कॉन्सेप्ट से जुड़ा है। तो सवाल ये है कि रेफ्रिजरेटर इलेक्ट्रिकल डिवाइस है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है? इसका सही जवाब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट, या हो सकता है दोनों पर ही मिल जाए। तो आप इंतज़ार कीजिए, आपको जवाब मिल ही जाएगा। और अगर आप अपना जवाब देना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। और अगर आपको किसी टॉपिक या किसी विषय पर एक्सप्लेनेशन चाहिए या कोई टेक्निकल वर्ड समझने में समस्या हो रही है, तो वो भी आप कमेंट में लिखिए। मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना के आपकी कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। खुद को खुद से बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।